रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 1.4 चैप्टर नंबर 1 बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज रेडिकल इक्वेशन। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एक्सप्रेशन अंडर द रेडिकल साइन इज कॉल्ड रेडिकल इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन जिसमें रेडिकल साइन हो और इन्वॉल्विंग रेडिकल साइन इज कॉल्ड रेडिकल इक्वेशन। दिस इज कॉल्ड रेडिकल साइन और जो इसके इस रेडिकल साइन के नीचे लिखा होता है दैट इज कॉल्ड रेडिकेंड, और जो लेफ्ट अपर कॉर्नर पे लिखा होता है दैट इज कॉल्ड इंडेक्स। एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1, 2x + 5 इज इक्वल टू √7x + 16। इसको हमने गौर से देखना है। एक रकम पे स्क्वायर रूट है तो एक ही दफ़ा स्क्वायर लेंगे तो वी कैन सॉल्व दिस इक्वेशन टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड टू रिमूव द स्क्वायर रूट। बोथ साइड पे स्क्वायर लेना है। इधर लिखेंगे 2x + 5 होल स्क्वायर लिखना है इज इक्वल टू √7x + 16 होल स्क्वायर। यहाँ पे वही अप्लाई द फार्मूला a + b होल स्क्वायर। ए स्क्वायर मीन फर्स्ट स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 2ab 2 2 4 5 20x प्लस 5 स्क्वायर 25 आ जाएगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल, वी गेट 7x + 16। 4x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 25, इन दोनों रकमों को शिफ्ट करेंगे, राइट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। 7x इधर आके -7x हो जाएगा और प्लस 16 आके -16 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। 4x स्क्वायर 20x -7x वी गेट 13x प्लस 25 -16 वी गेट 9 इज इक्वल टू 0। दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वी अप्लाई फैक्टराइजेशन मेथड, इसके फैक्टर बनाएंगे। फर्स्ट वी मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर टू 9 वी गेट 4 9s आर 36। अभी हमने इसको 13 को ऐसे ब्रेक करें तक मल्टीप्लाई करें तो 36 आए और प्लस करें तो 13 आए। सो 13 इज कैन बी रिटन है 13 इज इक्वल टू 9 + 4 9 4s आर 36। इसके फैक्टर बना सकते हैं, वो कैलकुलेटर भी यूज़ किया जा सकता है। 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9x प्लस 9 इज इक्वल 0। हियर वी हैव 4 टर्म, दो में से कॉमन लेंगे। 4x इज कॉमन फ्रॉम फर्स्ट 2 टर्म, वी गेट 4x इंटू x प्लस 1 प्लस 9 इज कॉमन, वी गेट 9 इंटू x प्लस 1 9 1 9 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। x प्लस 1 इधर भी है यहाँ पे भी है, टेकिंग x प्लस 1 अगेन एज कॉमन वी गेट x प्लस 1 इंटू 4x इधर से आ रहा है और प्लस 9 ये लिखेंगे इज इक्वल टू 0। वी हैव टू फैक्टर्स, बारी बारी इन दोनों को 0 पुट करेंगे। सो व्हेन x प्लस 1 इज इक्वल 0 वी गेट x इज इक्वल -1 एंड 4x प्लस 9 इज इक्वल 0 वी गेट 4x इज इक्वल -9 एंड x इज इक्वल -9/4। आंसर तो आ चुका है, लेकिन जो रेडिकल इक्वेशन होती हैं उनका फाइनल सोल्यूशन निकालने के लिए चेक करना लाजमी होता है। चेक करने के बाद जो उस रूट को वेरीफाई करेगा वो उसका रियल रूट होगा, जो इक्वेशन को वेरीफाई नहीं करेगा वो उसका एक्सट्रेनियस रूट होगा, वो इसमें इसके सोल्यूशन सेट में शामिल नहीं होगा। तो हम अभी बारी बारी इन दोनों रूट्स को बेसिक क्वेश्चन में चेक करेंगे कौन सा रूट सही रियल है और कौन सा इसका एक्सट्रेनियस रूट है। चेकिंग व्हेन x इज इक्वल -1 तो क्वेश्चन लिखेंगे, बेसिक में जो क्वेश्चन है 2x + 5 इज इक्वल टू √7x + 16। पुटिंग x इज इक्वल -1, इसमें x जगह -1 पुट किया, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे -1 पुट करेंगे। 2 इंटू x 2 इंटू -1 प्लस 5 इज इक्वल टू √7 इंटू x जगह -1 लिखा प्लस 16 प्लस -1 2 1 2 प्लस 5 इज इक्वल टू √7 प्लस 16 5 - 2 3 होते हैं इज इक्वल टू 16 - 7 9 अंडर द रूट और 9 का स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। 3 इज इक्वल टू 3, दोनों साइड बराबर हो चुकी हैं। देयरफॉर जो हम x इज इक्वल -1 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। व्हेन x इज इक्वल -9 बिफोर अगेन वी पुट दिस x इज -9 बिफोर इन ओरिजिनल इक्वेशन in the given question, that is 2x + 5 is equal to √7x + 16. Putting x is equal to -9 before, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ उसकी वैल्यू पुट करेंगे। x is equal to -9 before 2 into -9 before plus 5 is equal to 7 into x की जगह -9 before लिखें प्लस 16 अंडर द रूट। इसको सिंप्लीफाई किया, 2 के साथ 4 कैंसिल हो जाएगा। वी गेट -9/2 प्लस 5 इज इक्वल टू 7 9 63 -63/4 प्लस 16 अंडर द रूट। हियर वी हैव फ्रैक्शन, वी टेक एलसीएम, 2 और 1 का एलसीएम 2 होगा, 2 के साथ 2 कैंसिल, वी गेट -9 1 2 2 5 2 10 इज इक्वल टू अंडर रूट। इसके रूट के अंदर हम इसका एलसीएम लेंगे। सो एलसीएम इज 4 1 4 -63 1 63 प्लस 1 4 4 16 4 64। सो वी गेट 1/2 इज इक्वल टू √1/4। 1/4 का स्क्वायर रूट लेंगे, वी गेट 1/2। बोथ साइड सेम आ गई हैं, देयरफॉर दिस इज आल्सो रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। So our solution set will be is equal to -1 and -9/4.
सोल्यूशन अंडर टू एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू 3x माइनस वन को हम सॉल्व करना चाहते हैं. अगेन वी हैव वन एक्सप्रेशन हैविंग स्क्वायर रूट. तो एक दफ़ा स्क्वायर लेंगे तो क्वेश्चन हल होने की तरफ चला जाएगा. ठीक है, स्क्वायर ऑन बोथ साइड वी गेट अंडर रूट एक्स प्लस थ्री होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3x माइनस वन होल स्क्वायर. यहाँ पे आपने ये माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगाना है. यहाँ पे तो एक ही रकम काउंट होगी, स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. वी गेट एक्स प्लस थ्री. लेकिन यहाँ पे बड़ा ख्याल रखना है, आपने ये माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगाना है. सो ए स्क्वायर मीन 9x स्क्वायर minus 2ab 2 3 is 6x plus 1 square 1. Now we shift these two numbers to the right hand side. तो 9x square minus 6x plus 1 ये उधर जाके माइनस हुआ, ये प्लस 3 उधर जाके माइनस हुआ इज इक्वल टू 0. 9x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 1x सेम साइन है, साइन वही रहेगा, रख में प्लस हो जाएंगे. माइनस 6 माइनस 1 माइनस 7 होते हैं. सो माइनस 7x प्लस माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0. दिस इज अगेन इन क्वाड्रेटिक फॉर्म. सो फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर टू 9 2 आर 18 और माइनस 7 को ऐसे ब्रेक करें तक मल्टीप्लाई करें माइनस 18 आए और माइनस करें तो माइनस 7 आए. माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस 9 प्लस 2 माइनस 9 2 18 बनेंगे. सो फैक्टर्स बन जाएंगे 9x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल 0. टेकिंग 9x एज कॉमन फ्रॉम फर्स्ट टू टर्म्स 9x कॉमन लेंगे इंटू एक्स माइनस 1 आ जाएगा. प्लस इन दोनों में से 2 कॉमन लिया, 2 कॉमन लेने के बाद इंटू एक्स माइनस 1 आ जाएगा इज इक्वल 0. बोथ एक्सप्रेशन आर सेम. एक्स माइनस 1 टेकिंग अगेन एज कॉमन वी गेट 2x माइनस 1 इंटू 9x यहाँ से लिखेंगे प्लस 2 ये आ जाएगा इज इक्वल 0. इन दोनों फैक्टर्स को बारी बारी हम 0 पुट करेंगे. व्हेन x माइनस 1 इज इक्वल 0 वी गेट x इज इक्वल 1 एंड व्हेन x 9x प्लस 2 इज इक्वल 0 वी गेट 9x इज इक्वल माइनस 2. 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड में जाके डिवाइड हो जाएगा. x इज इक्वल टू माइनस 2 बाई 9 आ जाएगा. अब ये आंसर तो तकरीबन आ चुका है, लेकिन हम इसको चेक किए बगैर हम फाइनल नहीं कर पा सकेंगे बिकॉज दिस इक्वेशन इज रेडिकल फॉर्म. चेकिंग वन एक्स इज इक्वल 1, ये एक्स इज 1 बेसिक क्वेश्चन में पुट करेंगे. क्वेश्चन क्या था, अंडर रूट एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 3x माइनस 1. पुटिंग एक्स इज इक्वल 1, एक्स जगह 1 लिखें 1 प्लस 3 अंडर द रूट इज इक्वल टू 3 टू 1 माइनस 1. 3 प्लस 1 4 होते हैं इज इक्वल टू 3 माइनस 1. 4 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 3 माइनस 1 आल्सो 2. बोथ साइड सेम आ जाएंगे. सो एक्स इज 1 इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन. सो दिस इज ट्रू. वैन एक्स इज माइनस 2 बाई 9 ये सेकंड नंबर था, एक्स वैल्यू थी. इसको बेसिक क्वेश्चन में पुट करेंगे. क्वेश्चन क्या है, अंडर एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू अंडर 3x माइनस 1. पुटिंग एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 बाई 9. एक्स की जगह जहाँ पे एक्स है वहाँ हम पुट करेंगे एक्स इज इक्वल माइनस 2 बाई 9. माइनस 2 बाई 9 प्लस 3 अंडर द रूट इज इक्वल 3 इंटू माइनस 2 बाई 9 ब्रैकेट क्लोज माइनस 1 अंडर द रूट जो कि फ्रैक्शन है. विद अंडर स्क्वायर रूट के अंदर फ्रैक्शन फॉर्म आ चुके हैं, तो we take LCM 9 LCM लेंगे. 9 1 9 माइनस 2 ऐसे रहेगा और 1 3 1 9 9 9 3 27 और दिस इज इक्वल टू यहाँ पे भी हम इसको पहले फर्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट खत्म करेंगे. माइनस 6 ओवर 9 वी गेट माइनस 6 ओवर 9 माइनस 1 अंडर द रूट. 27 माइनस 2 25 होते हैं अंडर ओवर 9 अंडर द रूट इज इक्वल टू यहाँ पे भी एलसीएम लिया. 9 1 9 6 माइनस 6 1 6 और 1 9 9 9 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. वी गेट माइनस 6 माइनस 9 दैट इज माइनस 15 ओवर 9 अंडर द रूट. 5 25 स्क्वायर ओवर 9 का स्क्वायर रूट आएगा 5/3 और इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे. 3 5 3 3 9 5 3 15 दोनों बराबर नहीं है, विच इज़ नॉट ट्रू बिकॉज 5/3 इज नॉट इक्वल टू अंडर रूट माइनस 5/3. सो इट इज़ रॉन्ग. सो माइनस 2 बाई 9 इज एन एक्सटेनियस रूट. सो अवर सोल्यूशन सेट विल बी ओनली वन सोल्यूशन सेट में शामिल होगा और जो माइनस 2 बाई 9 इज कॉल्ड एक्सटेनियस रूट. 4x is equal to under 13x plus 14 minus 3. Solution इसको we are going to solve this question rearranging में माइनस 3 को हम शिफ्ट कर लेंगे ताकि हमें स्क्वायर लेने के बाद इसका स्क्वायर रूट नज़र ना आएगा. अगर इधर ही रहेगा माइनस 3 तो जब हम स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट मौजूद रहेगा तो मुश्किल क्रिएट हो सकती है. तो 4x माइनस 3 को पहले हम शिफ्ट करेंगे, इसको आपने याद रखना है. माइनस 3 इधर आकर प्लस 3 हुआ इज इक्वल टू अंडर रूट 13x प्लस 14. नाउ टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड. 4x प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, चूँकि एक रकम हो चुकी है अंडर रूट 13x प्लस 14 का स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. इस पे a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला हम लगाएंगे. 4x स्क्वायर आ जाएगा 16x स्क्वायर प्लस 2ab 2 4 8 3 24x प्लस 3 स्क्वायर 9 इज इक्वल टू 13x प्लस 14. नाउ वी शिफ्ट दिस टू टर्म टू द लेफ्ट हैंड साइड, इनके साइन चेंज हो जाएंगे. 16x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 9 अपनी जगह पे मौजूद है. ये 13x इधर आके माइनस 13x होगा और प्लस 14 इधर आके माइनस 14 हो जाएगा इज इक्वल टू 0. 16x स्क्वायर 24x माइनस 13x वी गेट 11x. 9
11 minus 14 we get minus 5 is equal to 0. This is quadratic equation. So we solve this equation using factorization method. 16 को पहले फर्स्ट we multiply by 16 by minus 5 we get minus 80. 11 को ऐसे ब्रेक करना है ताकि मल्टीप्लाई करें minus 80 बने और माइनस करें तो 11 आए. So 11 is equal to 16 minus 5. 16 minus 5 11 होते हैं और 16 5 are 80. So we 16x square plus 16x minus 5x minus 5 is equal to 0. चार टर्म्स बन चुकी हैं, दो में से कॉमन लेंगे. टेकन 16x एज कॉमन फ्रॉम फर्स्ट टू टर्म वी गेट 16x इंटू एक्स प्लस 1. टेकन माइनस 5 एज कॉमन, माइनस 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x आ जाएगा. माइनस 1 प्लस 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा. वी गेट 1. एक्स प्लस 1 इज इक्वल 0. दोनों फैक्टर सेम आ रहे हैं. टेकिंग दिस अगेन एज कॉमन एक्स प्लस 1 इंटू इधर से 16x आ जाएगा. माइनस 5 इज इक्वल टू 0. वी हैव टू फैक्टर्स. बारी बारी दोनों को 0 पुट करेंगे ताकि वी कैन फाइंड एक्स वैल्यू ऑफ एक्स. एक्स प्लस 1 इज इक्वल 0. सो वी गेट एक्स इज इक्वल माइनस 1 एंड व्हेन एक्स 16x माइनस 5 इज इक्वल 0. 16x इज इक्वल प्लस 5 एंड एक्स इज इक्वल 5 बाई 16. आंसर तो हमारे आ चुका है लेकिन बिफोर चेकिंग वी कांट राइट अवर सोल्यूशन सेट. तो इन दोनों को हम पहले बारी बारी दोनों को चेक करेंगे बेसिक क्वेश्चन पुट करके ताकि कौन सा इसका रूट है कौन सा एक्सट्रेनियस रूट है. सो व्हेन एक्स इज माइनस 1 पुटिंग दिस एक्स माइनस 1 बेसिक क्वेश्चन क्या है 4x इज इक्वल टू अंडर रूट 13x प्लस 14 माइनस 3 जैसे लिखा हुआ है. इसमें एक्स की जगह माइनस 1 पुट कर दें. 4 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट 13 माइनस 1 प्लस 13 इंटू माइनस 1 प्लस 14 अंडर द रूट एंड माइनस 3. माइनस 4 प्लस माइनस 4 इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस 13 प्लस 14. 14 में 13 माइनस करें 1 आ जाएगा. माइनस 3 एज इट इज लिख देंगे और 1 स्क्वायर रूट 1 होता है. माइनस 1 इज इक्वल 1 माइनस 3 1 माइनस 4 इज इक्वल माइनस 2. दोनों सेम नहीं आ रहे विच इज नॉट ट्रू क्योंकि माइनस 4 माइनस 2 के इक्वल नहीं हो सकता. सो एक्स इज इक्वल माइनस 1 इज एन एक्सट्रेनियस रूट. सेकंड जो एक्स की वैल्यू है एक्स इज 5 बाई 16. इसको बेसिक क्वेश्चन में पुट करेंगे. क्वेश्चन क्या है 4x इज इक्वल टू अंडर 13x प्लस 14 माइनस 3. पुटिंग x इज इक्वल टू 5 बाई 16 वी गेट 4 इंटू 5 बाई 16 इज इक्वल टू 13 इंटू 5 और 16 प्लस 14 अंडर द रूट माइनस 3. 4 के 16 के साथ कैंसिल हो जाएगा. 4 4 16 वी गेट 5 बाई 4 इज इक्वल टू ये कैंसिल नहीं हो रहे तो ऊपर वाले 13 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. 13 5 65 ओवर 16 प्लस 14 अंडर द रूट एंड माइनस 3. 5 बाई 4 इज इक्वल टू विद स्क्वायर रूट के अंदर इसमें फ्रैक्शन आ रहे हैं तो वो टेक एलसीएम. 16 इज एलसीएम. 16 1 16 65 1 65 1 16 16. ये जहाँ पे इसके नीचे 1 है तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. जब दोनों नंबर सेम 16 सेम होते हैं तो कैंसिल हो जाते हैं. ऊपर वो रकम डायरेक्ट आ जाती है लेकिन जब नीचे 1 हो तो एक्चुअली इसके साथ कैंसिल नहीं होता, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है. 16 14 आर 2 to 4 and minus 3. 5 by 4 is equal to 224 plus 65 we get 289 over 16 under the root and minus 3. 5 by 4 square root लेंगे तो we get 5 by 4. 17 by 4 minus 3. We again we on right hand side we have a fraction in the question in the form of fraction, so we take LCM 4 होगा. 4 1s are 4, 16 17 1s are 17 और 1 4s are 4, 4 3s are 12. सो 17 माइनस 12 5 बाई 4 होते हैं. बोथ साइड्स आर इक्वल सो 5 बाई 4 इज ट्रू. हेंस एस एक्स इज इक्वल 5 बाई 16 इज ए रूट ऑफ दिस इक्वेशन. सो हमारा आंसर आएगा सोल्यूशन में 5 बाई 16 एंड जो एक्स माइनस 1 आया था जो बराबर नहीं आ रहा था उसको आपने लिखना है दैट इज एक्सट्रेनियस रूट. क्वेश्चन नंबर 4 अंडर रूट 3x प्लस 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4. क्वेश्चन 1 कर लेंगे. रीअरेंजिंग क्यों करें क्योंकि यहाँ पे दो रकमें हैं. अगर ऐसे ही हम इसका कर लेंगे तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा. बेहतर है स्क्वायर रूट वाली रकम साइड पे कर लें और इससे एक्स को शिफ्ट करके राइट साइड में ले जाएं ताकि क्वेश्चन ईजी हो जाए. ठीक नाउ टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड वी गेट इधर के लिए इधर प्लस एक्स प्लस 4 और के लिया. यहाँ पे एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. वी गेट 3x प्लस 100 इज इक्वल यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला अप्लाई करेंगे. एक्स स्क्वायर प्लस 2ab 2 4 8x प्लस 4 स्क्वायर 16 और साथ इनको शिफ्ट कर लेंगे. चूँकि ये बड़ी रकम है इनको शिफ्ट कर लें, इनके साइन चेंज हो जाएंगे. x प्लस 8x प्लस 16 एज इट इज रहेगा. ये 3x उधर जाकर माइनस 3x हुआ प्लस 100 शिफ्ट होकर माइनस 100 हो जाएगा इज इक्वल 0. एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x वी गेट 5x और 16 माइनस 100 वी गेट माइनस 84 इज इक्वल टू 0. सो एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 7x माइनस 84 इज इक्वल 0. हमने इसके फैक्टर बना चुके हैं. 5 को ऐसे ब्रेक किया मल्टीप्लाई करें तो माइनस 84 बने और माइनस करें तो 5 बने. 12 माइनस 7 5 होते हैं. 12 7 84 होते हैं. सो इन 4 टर्म्स वी टेक कॉमन फ्रॉम फर्स्ट टू टर्म. एक्स इज कॉमन. एक्स इंटू एक्स प्लस 12 माइनस 7 कॉमन लेंगे. यहाँ पे ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 1 प्लस 7 12
4 84 हमने यहाँ पे क्या किया 84 डिवाइडेड बाई 7 किया. सो these two factors are same. So x plus 12 taking again as common we get x plus 12 into यहाँ पे x लेंगे इधर से, चूँकि x plus 12 हमने कॉमन लिया इसको एक ही दफ़ा लिखेंगे और यहाँ पे -7 आ जाएगा. वी हैव टू फैक्टर्स, इन दोनों फैक्टर्स को बारी बारी 0 पुट करेंगे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. व्हेन x plus 12 is equal to 0 we get x is equal to -12 and when x minus 7 is equal to 0 x is equal to 7. हमारा आंसर तो आ चुका बिकॉज दिस इज रेडिकल इक्वेशन थी. हम इसको फाइनल विदाउट चेक वी कांट से दैट दिस रियल रूट के बारे में कंफर्म नहीं कर सकते जब तक चेक किए बगैर. तो वी चेक दीज रूट्स इन बेसिक क्वेश्चन. व्हेन x इज इक्वल टू -12 चेकिंग x -12 बेसिक क्वेश्चन पुट करें. क्वेश्चन क्या था √3x प्लस 100 माइनस x इज इक्वल 4. x जगह -12 पुट किया 3 × -12 है प्लस 100 अंडर द रूट माइनस यहाँ पे भी x जगह -12 लिखा, दो माइनस आ रहे हैं तो हमने ब्रैकेट लगा लिया इज इक्वल टू 4 -36 प्लस 100 अंडर द रूट प्लस 12 -1 प्लस 12 इज इक्वल टू 4 100 -36 वी गेट 64 अंडर द रूट प्लस 12 इज इक्वल 4. 64 की रूट 8 होता है. 8 प्लस 12 इज इक्वल टू 4. 12 प्लस 8 20 होता है. 20 इज इक्वल टू 4 विच इज़ नॉट ट्रू क्योंकि 20 तो 4 के बराबर हो नहीं सकता. तो x इज इक्वल -12 इज एन एक्सट्रेनियस रूट. इसका रूट नहीं होगा बल्कि दिस इज कॉल्ड एक्सट्रेनियस रूट. इसको सोल्यूशन सेट में हम नहीं लिखेंगे. नाउ वी चेक सेकंड रूट क्या इसका रूट है या नहीं है. सेकंड क्या था x इक्वल 7. इसको बेसिक क्वेश्चन में पुट किया. क्वेश्चन क्या है √3x प्लस 100 माइनस x इज इक्वल 4. इसमें x जगह 7 पुट करेंगे वी गेट 3 × 7 प्लस 100 अंडर द रूट -7 x जगह -7 हमने पुट कर दिया इज इक्वल टू 4. 7 3 21 प्लस 100 अंडर द रूट वी गेट 121 अंडर द रूट -7 इज इक्वल 4. 121 इसकी रूट क्या है 11 आता है. ये 11 इसका 11 के का स्केयर है. सो 11 - 7 इज इक्वल 4. 11 - 7 4 होते हैं. बोथ साइड आर सेम विच इज ट्रू. सो x इज 7 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन. सो SS बन जाएगा 7 और x -12 जो बराबर नहीं आ रहा था उसका आप लिखेंगे इज एन एक्सट्रेनियस रूट.